जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, पूरी मेहनत और शिद्दत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। दो बातें मैं पहले ही आपको इंश्योर कर देता हूं ताकि जो र्यूमर्स है, अफवाह, ठीक है, उन चीजों से आप बचो। सबसे पहला बात, जिस माइंडसेट के साथ और जिस तरीके से आप ड्रीम दोस्त के साथ पढ़ रहे हो, आपके लेवल पे और आपके टक्कर का कोई नहीं है और ना ही कोई हो सकता है। ये आप पूरी तरीके से आप ब्लाइंडली जो बोलते हैं ना, आप ट्रस्ट कर सकते हो ड्रीम डोज पे। इस बार भी सक्सेस रेट सबसे ज्यादा ड्रीम डोज का रहा है और आगे भी जो वैकेंसी आएगा उसमें जो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट रहेगा वो ड्रीम डोज का रहेगा। क्योंकि हमारा काम ये नहीं होता है कि हम सिर्फ आए और आपको पूरी तरीके से आपको चीजों को पढ़ा के चले जाएं, आपको एक एक टॉपिक का 2-2 घंटा 3-3 घंटे का हम आपको वीडियो देके चले जाएं और आपको हम ये कह दें कि इसको रट लीजिए, यहीं से आएगा और इसको आप नोट्स बनाइए। हमारा टारगेट क्या रहता है? हमारा टारगेट रहता है कि हम जैसे पढ़े, चाहे वो 1275 हो, चाहे वो आपका 2213 हो, चाहे आपको ESI हो, आखिर किस तरीके से एग्जाम को निकाला जाता है, चाहे प्री हो, मेंस हो, चाहे अब 1275 में फिजिकल भी हो, वो मोटो हम आपके सामने रखते हैं। और हमेशा हम कहते हैं कि आपको एज ए स्टूडेंट पढ़ना है, क्योंकि एक जो टीचर जो होगा, आप मार्केट में आप किसी भी टीचर से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आप जब एक टीचर से के हिसाब से आप जब पढ़ने लगोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपको वो हर एक चीज पढ़ाएगा। मान लीजिए मैं आपको हिस्ट्री का ही बात करता हूं। अगर आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है तो हमें पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में कहां से क्वेश्चंस आएगा। 95% चांसेस है कि क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। जैसे कि आपका पाषाण काल से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और पाषाण काल में भी जो नव पाषाण काल है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा साइट कहां था, पहला। दूसरा आपको पूछा जाता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या पूछा जाएगा? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा चीज कहां से मिला है या किस चीज का प्रमाण मिला है। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं। और ये जो टॉपिक है हम आपको ट्रिक से भी याद करवाएं। हम नहीं ये कहते हैं कि आप पूरा का पूरा ये चीज पढ़ लीजिए, यहीं से आएगा। क्योंकि मुझे पता है एज ए स्टूडेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है प्री के लिए, और मैथ्स रीजनिंग को भी सर। तो कंसाइजली आपको पढ़ना है। तो अगर मैं एंशिएंट का बात करूं, क्योंकि अभी हमारा एंशिएंट स्टार्ट हो गया है, तो पाषाण काल से क्वेश्चंस रहेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस रहेंगे। वैदिक जो सिविलाइजेशन है बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी तक अगर आप पैटर्न देखोगे तो दरोगा में नाक के बराबर से वैदिक सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये एनालिसिस से आपको समझ में आएगा। उसके बाद अगर आप देखते हो तो आपको गुप्ता पीरियड से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य वहां से, और मगध और आपका महाजनपद के आपको कैपिटल पूछे जाते हैं, राजधानी जो 16 महाजनपद थे। और बस एक टॉपिक इसमें इंक्लूड होता है, वो है आपका जितने भी जो आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, प्राचीन भारत है, उसमें जितने भी आपके साम्राज्य या डायनेस्टी जो आए थे उसके फाउंडर कौन थे, उसके कैपिटल। बस अगर इतना कर ले तो आपका एंशिएंट से बाहर नहीं जाएगा। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट में मैं लिख के देता हूं कहां से क्या आएगा, और वहीं से आपका क्वेश्चंस आने वाला है। 85% क्वेश्चंस आप इजीली करके आओगे, ठीक है। स्टार्ट करें तो आप ये कंफर्म हो जाओ कि आपके लेवल पे कोई नहीं है और ना ही आपके लेवल पे आपको कोई टक्कर दे सकता है। स्टार्ट करते हैं। सक्सेस रेट आपको मेंटेन करना है, ब्लाइंडली मुझे फॉलो करना है और आपका सिलेक्शन श्योर है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस का। अगर मैं साइंस का बात करूं, ठीक है, तो अगर एक भी वीडियो अगर आप एनालिसिस वाला मिस कर रहे हो, ये आप प्रीवियस 1 साल 1.5 साल पहले का भी मैंने वीडियो डाला है, आप देख लो, वहां से एक एक वीडियो से 6-6 क्वेश्चंस आए हैं। हमने मेहनत किया है, वही आपके सामने हम रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप साइंस पढ़ रहे हो ड्रीम डोज के साथ, तो सिर्फ अगर आप एनालिसिस वीडियो भी करते हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस हो, बिहार पुलिस का एनालिसिस हो, BPSC का एनालिसिस हो, और चाहे आपका स्पीडी एनालिसिस, ये सब अगर आपने जो वीडियोस बनाए गए अगर आपने कर लिया है तो आपका साइंस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर 22 क्वेश्चन आता है तो 18-15 इतना क्वेश्चन तो आप इजिली कर पाओगे, ठीक है, सिर्फ एनालिसिस वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे वो है आपका, देखो केमिस्ट्री हम लोग बहुत ही क्विक खत्म करेंगे, जितना जरूरत है। पढ़ने के लिए बहुत चीज है इसमें भी, ठीक है, पर जितना जरूरत है उतना ही करेंगे। आज आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल। और एक चीज, जितने नए लोग हो, मैं फिर से आपको बता देता हूं, जितने नए लोग हो स्पेशली, ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया गया होगा, नीचे लिंक है। जितने लोग नहीं जुड़े हो जल्दी से जुड़ जाइए अगर आपको सिलेक्शन श्योर करना है, ठीक है। रूटीन नंबर 1 यहां आप ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, यहां रूटीन पिन किया हुआ है, रूटीन नंबर 1। रूटीन नंबर 1 से आपको स्टार्ट करना है। जितने लोग भी नए जुड़े हैं इस श्योर सिलेक्शन ग्रुप में, ठीक है, वहां से स्टार्ट करोगे। रूटीन है, रूटीन के नीचे PDF है। टोटल आपका 18 रूटीन आ चुका है, ठीक है। बस आप रूटीन देखिए, रूटीन के नीचे वीडियो, वीडियो के नीचे हर एक चीज
बहुत ही कन्फाइंड वे में और टू द पॉइंट आपके सामने रखा गया, ठीक है। और नीचे लिंक है, आप वहां जुड़ सकते हो, ठीक है, जो भी सर बताएंगे उसके हिसाब से। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपको करना है पीरियोडिक टेबल, इसका वीडियो दिया जाएगा, पीडीएफ इसका प्रिपेयर हो रहा है, वीडियो देख देख के लिख लिख के आप याद करो। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे घटता है। अगर हम लोग लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जाते हैं तो क्या हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा या बढ़ेगा, या हम लोग टॉप से नीचे आते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल अपने रूम में जरूर एक चिपका के रखो। तो लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो क्या हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। या टॉप से अगर हम लोग बटन मारते हैं तो क्या हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ठीक है। आपका जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है, केंद्र का, उसका साइज कैसे बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने से बढ़ेगा या लेफ्ट से राइट जाने से बढ़ेगा। ये जितने भी कंसेप्ट है, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल पर होगा, एकदम बेसिक से भी कि ट्राइड्स किसने दिया था, तो डोबेनियन ने दिया था। अष्टांग सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है, तो मेंडलीफ को बोला जाता है। पर फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है, तो मोजले को बोला। हर एक चीज बहुत ही कन्फाइंड वे में आज आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। मैं फिर से कहता हूं, वही पढ़ाया जा रहा है कि अगर एक स्टूडेंट अगर मैं हूं तो मुझे क्या पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक दिया जाएगा आपको PYQ एनालिसिस। साइंस का हमेशा एक एनालिसिस सीरीज चलता है, ठीक है। तो ये जो दिया जाएगा एकदम रट जाना है, लिख लिख के याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ने हैं वैदिक सभ्यता। मैंने बता दिया वैदिक सभ्यता आज हम लोग पढ़ेंगे इसका आपको। और देखिए जो भी है ना, पीडीएफ के लिए भी पूरा मेहनत किया जा रहा है। जैसे कि देखिए एक घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तो घटना चक्र को कैसे यूज करना है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाते हैं, जैसे वैदिक सभ्यता है तो नीचे हमने क्या किया, घटना चक्र के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो दरोगा के लिए और वन डे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमने नीचे लगा दिया है। जैसे कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी देख लीजिएगा, आज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हो तो इसे बहुत ही अच्छे से देखिए, एक एक टॉपिक को कितने अच्छे से सजाया गया है, ठीक है। तो ये सब पीडीएफ के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना, बस करना क्या, आपको पढ़ना है। तो वैदिक सभ्यता आज करोगे, ठीक है। और स्टैटिक जीके, ठीक है। आप क्या ही मैं बोलूं, अगर ड्रीम रोज के साथ आप जुड़े हो, ठीक है, तो हम जितना मेहनत कर रहे हैं बस आपको उतना ही मेहनत करना है और आपका सिलेक्शन डन है। देखिए उसके बाद है ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। जैसे दिग्बोय था, आसाम में है, ठीक है, वो बेसिक वो सबको पता है, बट इसको छोड़ के और भी पूछे गए। उसके बाद खेल और खिलाड़ी, ठीक है, जैसे कि बजरंग पुनिया हो गया, ठीक है, किस गेम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सविता पुनिया हो गया। उसके बाद बहुत सारे जो अभी इसको करंट से लेके भी चलना है, ठीक है, क्योंकि करंट वाले ज्यादा पूछते हैं, तो करंट जब मैं पढ़ाता हूँ करते हुए चलता हूँ। बाकी मैंने ट्रिक से ये बता दिया है, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी और खेल और खिलाड़ी, तो इसको आपको ट्रिक वाला जो वीडियो है वो आपको दे दिया जाएगा। स्टैटिक जीके का पूरा का पूरा पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर किया जाता है, जो अपडेट होकर आपको मिलता है। साथ में एक चीज और आपको जो दिया जा रहा है, जो PYQ, जो किसी भी आपको मार्केट का जो बुक है उसमें आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन मिल सकता है बट जो एक्सप्लेनेशन है इसका वन लाइनर के फॉर्म में डाला गया है। अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए कि पॉलिटी से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, किसके ऊपर, आपके स्पीकर के ऊपर, तो स्पीकर के ऊपर 10 पॉइंट नीचे लिखा गया है, जिससे 95% चांसेस है कि नेक्स्ट अगर स्पीकर से पूछेगा तो वहीं से पूछेगा। वो भी पीडीएफ आपको दिया गया है और वो हमेशा अपडेट होता है। बहुत मेहनत लगता है इसमें, मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। तो ये पढ़ते रहिएगा। साथ में हम लोग ज्योग्राफी में आते हैं, तो ये जो है आपका ज्योग्राफी में, ठीक है, तो भारत का भौगोलिक स्थिति, इसको आप आज पूरा शुरू से अंत तक कंप्लीट करो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें जलीय सीमा के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, कि जो आपका जो टेरिटोरियल जोन क्या होता है, कन्वेक्शन जोन क्या होता है, ठीक है, हाई सी जोन क्या होता है, पूरा का पूरा मैंने किया है कि बेस रेंज से 12 मील तक जाएंगे तो 12 मील से जाएंगे, हमारा तटीय रेखा है वहां से अगर हम लोग 12 मील तक जाएंगे तो पूरी तरीके से वो जो एरिया है भारत के अंदर आता है, उसमें किसी को भी परमिशन लगेगा अगर भारत उस एरिया में अगर आता है तो भारत से पर। तो ये जो नॉटिकल माइल वाला कंसेप्ट है A to Z। उसके बाद आपको करना है जियोथर्मल। कल ही मैंने इसको यूट्यूब पे भी इवेंट डाला है कि जितने भी हॉट स्प्रिंग है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग जियोथर्मल एनर्जी जहां से प्रोड्यूस हो सकता है, तो उसको भी मैंने आपको ट्रिक से करवाया है। तो आज पूरा का पूरा भौगोलिक स्थिति करोगे और जियोथर्मल पालन करोगे। उसके बाद मैथ्स देखिए, नया टैब खरीदने का हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही खरीद लेंगे आपका कंफर्म है 85% क्वेश्चंस मेंस में आएगा, ठीक है, डन है। इतना प्रैक्टिस हम करवाएंगे और बीएसएससी जो दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस आपको करना है ऐप पे जाके प्रीवियस ईयर से। आप देख लीजिए बीएसएससी से प्रीवियस ईयर से कर सकते हो या दरोगा वाला से। इसको हम रूटीन में नेक्स्ट रूटीन से ट्राई करेंगे कि हम खुद इसको इंक्लूड करें और इसका वीडियो हम आपके साथ ही डाल दें। उसके बाद करंट में आज करोगे, मई तक आपने कंप्लीट किया था, आज 1 से लेकर 15 तक आप जून तक करोगे, खुद करोगे। और जो ड्रीम रोज के द्वारा जो एनालिसिस सीरीज दिया जा रहा है आ जाएगा आपका 1 से लेकर 15 मई तक। 1 से लेकर 15 मई तक आपको करना है ड्रीम रोज का वीडियो से,
ठीक है। और ड्रीम डोज एक हमेशा ट्रिक वाला जो सीरीज चलाया जा रहा है आपका, वो चलाया जा रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री प्री आपका कभी नहीं रुकेगा, ना ही आपका मेंस रुकेगा, ना ही आपका मेरिट रुकेगा। बस आपको ड्रीम डोज जो बता रहा है फॉलो करना है। तो जो आपका करंट में करना है, आपको खुद से करना है जून का 1 से लेकर 15 तक। ड्रीम डोज का आपको वीडियो करना है ट्रिक वाला, मिलिट्री एक्सरसाइज वाला, और ड्रीम डोज एक और वीडियो डालेगा आपका मई वाला। तो इतना आपको करना है आज और कल। मैं फिर से वही आपको बात याद दिलाता हूं, आपके लेवल में कोई नहीं है और ना ही आपके लेवल में कोई होगा, क्योंकि जो भी कहीं भी पढ़ेगा वो रट के पढ़ेगा। बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक माइंडसेट के साथ पढ़ रहे हैं, एक प्रॉपर रोड मैप के साथ पढ़ रहे हैं, और पूरी तरीके से माइंड को शांत रखते हुए हर एक चीज कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।